सहारा में फंसा है अगर आपका भी पैसा, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप भी सहारा में फंसे पैसे वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको ये खबर ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको हम बताएंगे कि अगर आपने क्लेम कर दिया है, बावजूद इसके अभी तक पैसे वापस नहीं आए हैं, तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सारी जानकारी आपको देंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, Y24 देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, इस वक्त सहारा इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि उनका पैसा वापस कैसे आएगा। वो ये नहीं समझ पा रहे कि सबसे पहले तो सालों उन्हें इंतज़ार करना पड़ा इस बात का कि कब सहारा रिफ़ंड के लिए उन्हें क्लेम करने का मौका मिलेगा, कैसे सहारा के फंसे पैसे वापस आएंगे, ये सरकार उन्हें बताएगी। जब रिफ़ंड पोर्टल बना दिया गया उसके बाद थोड़ी बहुत राहत सहारा इन्वेस्टर्स को मिली थी, लेकिन पोर्टल बनाने का भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ। करोड़ों क्लेम किए गए रिफ़ंड पोर्टल पर जाकर, लेकिन इसमें से सिर्फ 39 से 40 लाख क्लेम ही एक्सेप्ट हुए, बाकी सारे क्लेम रिजेक्ट हुए। अब जो क्लेम एक्सेप्ट हुए हैं उनकी भी शिकायत है कि हमारा क्लेम तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन 45 दिनों के भीतर जो पैसे देने थे हमें, वो पैसे अब तक हमारे पास आए नहीं, तो वो रिफ़ंड अब कैसे आएगा, अब आगे क्या करना होगा। तो देखिए, स्क्रीन पर एक नंबर आपको हम फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। इस नंबर पर फ़ोन आप सोमवार से शुक्रवार तक कर सकते हैं और ऐसे में 9:30 बजे सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपनी शिकायत दर्ज कीजिए। इसके साथ साथ सरकारी छुट्टी जिस दिन होती है केंद्र की, उस दिन आप इस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो कोई फ़ोन पिक नहीं करेगा, यानी कि कोई तीजों त्यौहार के दिन संडे को आप इस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, फ़ोन नहीं लगेगा। लेकिन बाकी और दिन आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपके पैसे वापस कब आएंगे। वहाँ कुछ जानकारी मांगी जाएगी, हालांकि ये जानकारी आपको ऐसे ही किसी को नहीं दे देना है, प्रोफेशनल कॉल वो होना चाहिए। जो नंबर आपको फ्लैश कर रहे हैं, ये नंबर दिया गया है सहारा इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि वो इस नंबर पर फ़ोन करें और जान पाएँ कि 45 दिनों के भीतर आने वाला पैसा अब तक उनके पास क्यों नहीं पहुंचा। क्योंकि देखिए, जैसे ही रिफ़ंड पोर्टल की शुरुआत हुई वैसे ही ये चर्चा शुरू हो गई कि रिफ़ंड पोर्टल पर जाकर आपको क्लेम करना है। सहारा इन्वेस्टर्स आप हैं तो सहारा की जो जानकारी है, जो आपका बॉन्ड है, उसका डेटा आपको वहाँ देना है। सही डेटा होना चाहिए, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल सही होनी चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए। सही जानकारी देने के बाद जब क्लेम एक्सेप्ट हो जाए तो 45 दिन आपको इंतज़ार करना है और उस 45 दिन के बाद आपके पैसे, आपके रिफ़ंड वापस आ जाएंगे। इन्वेस्टर्स इंतज़ार करते रह गए, अभी भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के पैसे वापस भी आए। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक जन का भी पैसा वापस नहीं आया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाखों लोगों को पैसे मिले भी हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके रिफ़ंड अब तक वापस नहीं आए हैं। इसके साथ आपको एक और जानकारी दे दें कि 50,000 रुपये तक की राशि लोगों के वापस आ रही है। इससे ज़्यादा अगर आपके पैसे हैं उसमें फंसे सहारा में, तो आपको और इंतज़ार करना है। लेकिन अगर 50,000 से कम या 50,000 ही हैं तब और आपने क्लेम कर दिया है, वो क्लेम एक्सेप्ट हो चुका है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या हम जानकारी ले सकते हैं कि गलती आपके द्वारा हुई है या फिर सहारा के तरफ से ही कोई गलती हो रही है। ये जानकारी स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सहारा रिफ़ंड पोर्टल पर जाकर क्लेम कर दिया है और वो इंतज़ार कर रहे हैं पैसे वापस आने का। बाकी इससे रिलेटेड कोई नई जानकारी जैसे आती है आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सहारा रिफ़ंड से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आती है वो एक जानकारी आप तक सबसे पहले हम ज़रूर पहुँचाते हैं, तो आप भी बने रहिए Y24 के साथ। धन्यवाद।